जैसे ही जीवन में कर्ता का भाव खत्म होगा और दृष्टा का भाव उदित होगा, आप पाओगे कि आप अनायास ही परेशान हो रहे थे कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। नदी कभी कहती है कि मैं बह रही हूँ, बरसात कभी कहता है कि मैं बरस रहा हूँ, बादल कभी कहते हैं कि मैं बरस रहा हूँ। घटनाएं घटित होती हैं, अच्छी भी बुरी भी। बस अगर हम दृष्टा हैं, अगर हम कॉन्शियस हैं, अगर हम सचेत हैं, अगर हम चेतन मन से देख रहे हैं, तो बस जहाँ तक हो सके हम कुछ गलत न करें, क्योंकि हृदय सही गलत तो दिखा ही देता है। लेकिन आप दिमाग के बस में होकर, दिमाग के वशीभूत होकर वो कार्य भी कर डालते हैं जिसके लिए आपको पछतावा करना पड़ता है। कभी अष्टावक्र और जनक जी के बारे में सुने, उनकी प्रश्नोत्तरी और अष्टावक्र जी के उत्तर। आप पाएंगे कि ऐसा संत आप जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही आपको स्वीकार करते हुए और आपके भीतर से कर्ता भाव को विलीन कर देते हैं। लेकिन आपका भरोसा सत्य के ऊपर तो होना ही चाहिए। अगर अभी भी आपको अहंकार में रहना है, अभी भी आपको दूसरों को नीचा दिखाना है, अभी भी आपके भीतर ज्वेलसी भरी हुई है, दूसरे की तरक्की देख कर जल रहे हैं, इसका मतलब आप अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। एक बार करुणा और प्रेम से ओतप्रोत होकर जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लें और परमात्मा की मर्जी को अपनी मर्जी मान लें। और नहीं भी मान लोगे तो, अगर नहीं मान तुम्हारे चाहने से होता तो तुम तो क्या क्या चाहते हो, सब कुछ हो जाता ना। लेकिन ख्वाहिशें तो बड़े बड़े राजाओं की भी नहीं पूरी हुई, तो आपकी कैसे पूरी हो जाएंगी। और ख्वाहिशें, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, यही आपकी परेशानी की जड़ है। इससे दूर हो जाओ और जो हो रहा है उसी को सेलिब्रेट करो। करहीं करावहीं भंजन सोई। अगर रचयिता ही सब कर रहा है, उसने ही आपको जन्म दिया है, मृत्यु की तारीख वही तय करेगा, तो आप अपने कंधों पर बिना मतलब का बोझ लिए क्यों फिर रहे हो कि तुम रमखा हो। कितनी चीज़ें जीवन में ऐसी हुई जो आप चाह रहे हो, और कितनी चीज़ें ऐसी हो गई अनचाहे में, अच्छी भी और बुरी भी। तो एक बार परमात्मा के ऊपर, एक बार खुद की आत्मा के ऊपर, खुद के हृदय के ऊपर भरोसा करके देखें, पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा।